अच्छा, कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को दावत दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, तो फवाद चौधरी साहब कल जियो न्यूज़ पे ये एक्चुअली कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा तो जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिर नैब कवानीन में इस्लाहात की भी ज़रूरत है। और वो बड़े एग्जाम्पल्स भी कोट कर रहे थे। जी, तो हम बात कर लेते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स की ही। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी एक बार फिर अदालती अहकामात पर गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं और टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पर फवाद चौधरी सख्त नाखुश नजर आए। वो एक बार फिर अदालती इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। कहते हैं अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क कभी इक्तिसादी बहरान से बाहर नहीं निकल सकेगा। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में जुडिशल एक्टिविज्म को अरबों डॉलर के नुकसान का जिम्मेदार भी ठहराया। अदालती इस्लाहात तो बहरहाल खुद हुकूमत को ही करनी है, मगर तमाम जमातों का इस मामले पर मुतफ़िका मौक़िफ़ लाजमी होगा और यही हम इस पर बात करेंगे। माहिर कानून साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। कादिर साहब, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अदालती इस्लाहात जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो ये बात सिर्फ हुकूमत नहीं अदलिया की जानिब से भी आती रही है। किन इस्लाहात की फौरी ज़रूरत समझते हैं आप अदालती निज़ाम में? जी, मैं समझता हूँ कि अदलिया में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है और फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, इसके जो कंटूर्स हैं कि अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो कितना है, इस वक्त इसको इतना वसीतर कर दिया गया है कि उसमें जो चंद जज साहिबान हैं वो इंतज़ामिया के डोमेन में या इंतज़ामिया की हदूद में चले जाते हैं और फिर मुकन्नना की भी मामलात जो हैं उनमें भी वो बीच में चले जाते हैं और जो इलेक्शन कमीशन के करने के मामलात हैं उनमें भी अदालतों की जो मुदाखलत है या कुछ जजेस की नज़र आती है। और इसलिए ये जो 184(3) है, इसको तो मैं समझता हूँ कि इसकी इस तरह से इसमें तरमीम की जानी चाहिए ताकि जजेस जो हैं वो जुडिशल पावर के अंदर रहें, एडजुडिकेशन तक रहें और वो मुकन्नना के मामलात में और इंतज़ामी अमूर में अपने आप को इरफान साहब, एक तरफ हमने देखा है कि हर सियासी जमात अदालती इख्तियार पर सवाल उठाती है, लेकिन जब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले आए तो सबसे ज़्यादा खुशी भी यही मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। इसलिए क्या ये उम्मीद भी रखी जा सकती है कि इस्लाहात की जानिब कोई अमली कदम सियासी क़यादत की जानिब से उठाया जाएगा? ये आप बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, काफ़ी अरसा गुजर गया है और हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो काफ़ी उनमें मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन 50 साल से अब ज़्यादा का अरसा हो गया उनको सियासत में, और मुस्लिम लीग नून को भी 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और PTI को 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। और बजाय इसके कि ये एक दूसरे को नीचा दिखा के एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालती केस करके और ख़ुशी मनाएं और पार्लियामेंट को कमज़ोर करें और अदालतों को इतना मजबूत कर दें कि ख़ुद सारे अदालतों के ताबे हो जाएं, तो ये चीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की अब उनको मैच्योरिटी दिखानी है, उनको पार्लियामेंट को फ़ाल बनाना है और अदलिया तो फ़ाल से भी ज़्यादा फ़ाल हो चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको कम से कम फ़ाल करना ज़रूरी है और इंतज़ामी अमूर में किसी भी दूसरे ऑर्गन की मुदाखलत जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम जो हमारे सतून है पार्लियामेंट को फ़ाल होने की ज़रूरत है, हर सतून को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम सर अंजाम देने चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।